لیکن 2 साल 3 साल से सरकार यूपीए माइनॉरिटी के नाम पे राज करते हैं। एक्चुअल ना किया है ना इनकी करने की कोई इच्छा है, सिर्फ स्लोगन वोट बैंक करने की लगे हैं। तो मैं इसके बारे में इतना ही कह के सर इसके बाद मैं 2-3 बातें सेकुलरिज्म के नाम पे करना चाहता हूं। सेकुलरिज्म का मतलब यह है, जब एक्चुअल प्रैक्टिस होती है वो है इलेक्शन, कि हम इलेक्शनों में धर्म के नाम की वोट ना मांगे और इसके लिए पूरा बैन हो। हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो धार्मिक लोग इसको करते हैं उनको बैन किए जाए। अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ जिसकी पब्लिसिटी सब लोगों ने देखी, और वहां क्या हुआ, बड़ी हैरानगी की बात है, जिनको हम कॉमनल कहते थे अकाली पार्टी, उन्होंने तो सेकुलर बन के दिखा दिया कि हिंदू सिख यूनिटी होगी तो हम जीतेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है वो धार्मिक पार्टी बन गई। और उन्होंने धर्म के नाम पे जो प्रचार पंजाब में हुआ है उसकी सरकार और हम तमाम जितने बैठे हाउस के मेंबर ये इंक्वायरी करें। वहां एक धार्मिक डेरा है सच्चा सौदा नाम का, उससे रिटर्न फतवा लिया, एक फतवा निकाला गया कि कांग्रेस को वोट दो। इधर तो हम कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म, तो इधर हम सेकुलरिज्म के नाम पे धर्म के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शनों में अगर आप धार्मिक लोगों से जाके वोटें मांगते हो तो फिर सेकुलरिज्म कहां का रह गया, फिर आप बदनाम उनको करते हो कि जी ये करते हैं। तो मैं इसके बारे में जी क्या बीजेपी की 3 सीट किसी ने, सौदा ने किया। मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये पहली इलेक्शन है जहां अकाली पार्टी और बीजेपी ने कोई धर्म का नाम नहीं लिया। मैं मेंबर हरियाणा का हूं, मैं बिल्कुल आप कहीं इंक्वायरी की जाए, पहली बार ये 2 पार्टियां पंजाबियत और डेवलपमेंट के नाम की इलेक्शन लड़ी, और कांग्रेस पार्टी सारी धर्म के नाम पे लड़ी। और उन्होंने हर एक बात, मुझे कहना नहीं चाहिए मुझे तो, क्योंकि मैं तो इस बात में बिलीव नहीं करता, लेकिन सिख प्राइम मिनिस्टर कह के कांग्रेस ने दिन रात एक प्रचार किया, चाहे उसमें वोट ना मिले हो, लेकिन धर्म के नाम का प्रचार करने में कांग्रेस सबसे आगे रही। और मैं चलो ये आपकी कहने की बात है, पर जो सच्चाई है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये कहने हाथी के दिखाने के दांत और कहने के और, ये कांग्रेस पार्टी ने अभी किया है, तो इसके बारे में कह रहा हूं। दूसरी सर, अभी देश पिता महात्मा गांधी जी की हम सब इज्जत करते हैं, और कब से यही था कि राष्ट्रपिता को, अभी एक रैली हुई कांग्रेस की हरियाणा में सरसे में, बहुत बड़ी रैली पार्टी से, तो सारी रैली में जो इश्तिहार था वो महात्मा गांधी जी की फोटो के साथ। तो मैं बड़ा हैरान हूं कि हम खुद मिस यूज कर रहे हैं महात्मा जी की फोटो को, उनके नाम को, और लोगों को कहते हैं। तो ये एक बड़ी घटना अभी हरियाणा में हुई, जो मैं उसका भी जिक्र करने में न रह नहीं सकता कि ये क्या किया गया। ऐसा ही सर रूल ऑफ लॉ की बात है, मैंने एक बार पहले भी इस हाउस में ये रेज किया था, अभी कुछ नहीं हुआ। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टेट में भी बनते हैं, कंट्री में बनते हैं, लेकिन मेरी हरियाणा स्टेट में ये हालत है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे सारा काम छीन लिया। जब से हरियाणा सरकार आई है उसने पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर रखा और सारा काम विड्रॉ कर लिया। अब ये किधर की धारणा है? अगर यही सिस्टम चला तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो कि जब सरकार बदले, मैंने ये जो जितने कमीशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है दूसरे, उनके मेंबरों को अपने आप रिजाइन करना पड़े। तो ये अभी भी चल रहा है कि कमीशन बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, काम सरकार दूसरी कमेटियों से करवा रही है। सर एक बात और, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये एनसीईआरटी के बारे में जरूर मैं कहना चाहता हूँ। सर पिछले 60 साल से इस देश में एक बात समझ नहीं आई कि जब सरकार बदले एजुकेशन पॉलिसी चेंज का नारा आ जाता, और चेंज ऑफ टेक्स्ट बुक, हमें ये आज तक समझ नहीं आई कि जो हमारा कंट्री इसी का डिसीजन नहीं कर पाया कि एजुकेशन पॉलिसी और सिलेबस क्या हो, और हर बार जब कोई सरकार आए इसी पे नया काम शुरू होता है। अब जो टेक्स्ट बुक हैं, जो पिछली सरकार थी तब ये था कि उन्होंने टेक्स्ट बुक को चेंज कर लिया, ये कह दिया कि उनका भगवापन हो रहा है, और जब ये आई तो इन्होंने उसको दूर करने के लिए ये अब शिकायतें आ रही हैं कि इन्होंने दूर कर लिया। मैं समझता हूं कि देश के लोग वंस फॉर ऑल ये डिसीजन क्यों नहीं लेते कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्या हो, हमारे सिलेबस क्या हो एजुकेशन का। अब जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतराज किया जैनियों ने कि उनके खिलाफ है, सिखों ने इतराज किया, हमारे गुरु तेग बहादुर जी के बारे घृणा के शब्द हैं,
जाटों ने किया, जाटों को ये लुटेरे कहा गया और फिर किताबें बदल ली जब पढ़ा। तो ये हम प्रोवोकेटिव क्यों चीजें डालते हैं और इनको अप्रूव सरकार क्यों करती है? आफ्टर जो सिलेबस है हमारा या टेक्स्ट बुक है उसमें एक बात हो कि कोई किसी धर्म का प्रचार ना हो, लेकिन सब धर्मों के बारे में नॉलेज हो। अब ये क्या है, सेकुलरिज्म के नाम पे हम जो बेसिक एजुकेशन है कि मुझे पता हो कि इस्लाम में क्या है, मुझे पता हो कि क्रिश्चियनिटी क्या है, ये तो एजुकेशन हम देते नहीं और ये कहते हैं अगर ये देंगे तो सेकुलरिज्म भी जाता है। बेसिक एजुकेशन में ये हो कि एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया शुड बी अवेयर कि ये जो 5 बड़े धर्म हैं इनकी क्या एजुकेशन है, तो आई शुड बी अवेयर। दूसरा, जो हमारा रिच हेरिटेज है जिसके हम इतने प्राउड है, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान ने क्या दिया, उसकी एजुकेशन हम देना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि हम अगर वो देंगे तो हिंदुत्व आ गई, कभी कहते हैं जी वो तो किसी धर्म की है। आफ्टर ऑल जो ये 5000 साल का इंडिया है वो किसका है? वो हमारा है। मैं भी उसमें से निकला हूं, आप भी निकले हैं। तो उस हेरिटेज को हमें कायम रखना चाहिए और उसकी एजुकेशन हमें देनी चाहिए। सर, मैं ज्यादा ना कहता हुआ आपके इशारे से मैं धन्यवाद देता हूं और एक बात फिर कहता हूं। No. I was not giving any signal to stop. इस देश I was appreciating your points. थैंक यू That's सर। what I'm saying. Yeah. सर, इस देश को जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कॉम्युनल हार्मनी की, अच्छा बोल वो रहे है हैं। इंटरफेथ मीटिंग्स की। सर, मुझे अफसोस है कई सालों के बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई और बड़ी अच्छी बात, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, सब देश के लीडर आए, सारा दिन मीटिंग चली, होम मिनिस्टर ने कंडक्ट की, उसमें रिजल्ट क्या निकला? बस घर में चले गए। सर, सवाल ये है कि जो हमारे इंटरफेथ डिस्प्यूट हैं वो सॉल्व कहाँ होंगे? अब सरकार हर बात को कोर्ट में भेज दो, कचहरी जाएं, हमारे में क्यों नहीं कर जाती कि हम इंटरफेथ मीटिंग करें, इसको एक परमानेंट सोल्यूशन का तरीका अपनाएं और वहां बैठ के हम ये डिसीजन करें और जितने हमारे डिस्प्यूट हैं इसको हम भागे ना कि कचहरी की शेल्टर लेके और कचहरी में 20-20 साल उनकी बारी ना आए, इसको रखा जाए। दूसरा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। उसमें कोई पार्टी नाम लेने को तैयार नहीं। संजय जी ने ये सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन हम वो बातें भूल गए। आज इंडिया में जितनी प्लान आप बना रहे हो, जितने कुछ करते हैं, उसका कौन खा रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज। उस पे कोई भी हमारा पॉपुलेशन कमीशन बनने लगे, एक तो हम बताएं कि उसमें हमारी अचीवमेंट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल लीडर कब इकट्ठे होंगे, कब उस पर हम फैसला करेंगे। चाइना की मिसालें देते हो, चाइना में 0 ग्रोथ हो गया, यूरोप में 0 ग्रोथ है और हमारे ग्रोथ 28%, 29% ग्रोथ है। तो इसके लिए कहीं हाउस के लोग सारा इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है इंडिया के सामने। जब तक पॉपुलेशन चेक नहीं होगा, कोई प्लान हमारी, कोई सिस्टम, कोई स्कीम जो जनता के लिए वो कामयाब नहीं होगी। महंगाई के बारे में बहुत जिक्र किया गया। सर, ये इसमें एक बात कहते हैं, कल मंत्री जी भी बोले थे कि हम जो वीट प्रोड्यूसिंग या राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनका ध्यान रखते हैं। महंगाई जो है वो सेपरेट इशू है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेपरेट इशू है। इसको हम मिक्स करके कंफ्यूज कर रहे हैं। जो फार्मर है वो ठीक है प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसकी भी कई और जरूरतें हैं जो महंगाई के साथ जुड़ी हैं। तो इसके लिए टू प्रोड्यूस मोर ये इंसेंटिव मिले। जमीन कम हो रही है और जमीन की जो कैपेसिटी टू ग्रो है वो भी कम हो रही है। हमारे खुशी हमें कि फार्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हमारे मेंबर हैं MS गिल, जो इसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ऑप्टिमम यूज हम लैंड का ले चुके हैं, उसमें से अब प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इसके लिए फार्मर को इंसेंटिव की जरूरत है। लेकिन जो महंगाई है वो इसलिए है कि जो सरकार की पॉलिसी है उसमें एक ही रोज पढ़ते हैं, शायद मैं भी कुछ अनपढ़ हूं, कि सेंसेक्स इतना हो गया। लोग हमें सवाल करते हैं ये बीमारी क्या है, ये किसको कहते हैं, क्या सेंसेक्स कहते हैं ये बांटा जाएगा? लोगों को पता ही भी नहीं है कि जो रोज हमसे सेंसेक्स और इन्फ्लेशन 2 वर्ड से हम छुटकारा डालते हैं। आम आदमी दाल रोटी मांग रहा है और दाल रोटी आज जिस रेट पे पहुंच गई, आटा 14 रुपए किलो, ये 70-80 रुपए किलो, और सरकार भाग रही है और यही कहती है आएगा माल, आएगा माल। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, ये देश का सवाल है। इसमें हम ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का कसूर है, ये सब पार्टियां मिलके कि महंगाई कैसी रोकी जाए, इसके लिए कोई जॉइंट एफर्ट हो। हमें खुशी है कि यहाँ रिजर्व बैंक के फार्मर गवर्नर बैठे हैं
اب مجھے ایک بات کہہ کے بیٹھتا ہوں سر کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں, ہم جو لوگ یہ پیچھے بیٹھے ہیں, چاہے یہ نامینیٹڈ ہیں یا میں انڈیپینڈنٹ ہوں, ہماری باری نہیں آتی. تو کبھی کبھی یہ جو سرکار جن کو نامینیٹ کرتی ہے بیکاز آف دیئر ایکسیلنس ان دیئر پروفیشن, ان کی اسپیشل لیکچر ہو ہمارے سامنے, یہ بولیں اور بتائیں, اس سے دیش کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, تاکہ یہ اپنی, کیونکہ ہم ادرز میں ہیں, ادرز کو تو باری آتی نہیں. آج آپ کی مہربانی سے مجھے ٹائم ملا تو میں شکریہ کر کے کوئی غلط کہا ہو تو میں کرتا ہوں. دھنیہ واد.